वंदे पुरुषोत्तम। एक दिन कुष्टिया कॉलेज के कुछ छात्र श्री ठाकुर से आलाप आलोचना कर रहे थे। उनमें से एक छात्र ने प्रश्न किया कि छात्रों का प्रधान कर्तव्य क्या है। श्री ठाकुर जी ने कहा कि आदर्शनिष्ठ तत्परता से जन्मगत वैशिष्ट का स्फुरण कर परिवेश की सत्ता संवर्धनी सेवा के लिए अपने शरीर, मन, मस्तिष्क, चिंता, चलन, अभ्यास, व्यवहार, कर्म शक्ति इत्यादि को सुगठित और सुविन्यस्त करना ही छात्रों का प्रधान कर्तव्य है। फिर उन्होंने पूछा कि आदर्शनिष्ठ तत्परता का क्या अर्थ है। श्री ठाकुर जी बोले कि मनुष्य की सत्ता का एक संवेग है। उसी संवेग सहित किसी श्रेय पुरुष से युक्त होना होता है। जिस प्रकार अर्जुन श्री कृष्ण के साथ युक्त थे, चंद्रगुप्त चाणक्य से युक्त हुए थे और विवेकानंद युक्त हुए थे रामकृष्ण के साथ, इस प्रकार किसी आदर्श पुरुष से मनुष्य यदि युक्त हो और अप्राण अनुरक्ति से उन्हें अनुसरण कर चले, तब उसका चरित्र और व्यक्तित्व कल्याणप्रसू और संगत होकर निर्मित हो उठ सकता है। अन्यथा कोई व्यक्ति यदि लाखों लाखों सत्य कथा जाने, फिर भी वे उसके किसी काम में नहीं आते हैं, वरम उन्हीं बातों को बोलकर मनुष्य को और धोखा दे सकता है। अतएव चरित्र और व्यक्तित्व के मांगलिक नियंत्रण की प्रथम वस्तु है इष्ट या आदर्श ग्रहण अर्थात दीक्षा। इसलिए हमारे देश में दीक्षाहीन शिक्षा का कोई मूल्य नहीं था। फिर उन्होंने पूछा कि आपने जन्मगत वैशिष्ट के स्फुरण की बात कही है, किंतु स्कूल कॉलेज में सभी छात्रों का एक ढंग की शिक्षा होती है। श्री ठाकुर जी बोले, एक ढंग की शिक्षा होती है, इसीलिए तो वैशिष्ट का विकास नहीं होता है। फिर ऐसी परिस्थिति में भी यदि अनुभवी सूक्ष्म दृष्टि संपन्न बहुदर्शी शिक्षक रहें एवं स्कूल कॉलेज के बाहर उनके साथ छात्रों का व्यक्तिगत मिलना जुलना यदि रहे, वे उन्हें बहुत कुछ वैशिष्ट्य अनुसार गाइड परिचालना कर सकते हैं। शिक्षा में सुधार का प्रथम विषय है जन्म। शुभ संस्कार और संभाव्यता संपन्न मनुष्य यदि जन्म ग्रहण नहीं करे, केवल शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से ही मनुष्य निर्मित नहीं होगा। वहीं बैठे एक इष्ट भ्राता ने कहा कि जन्म भगवान के हाथ में है, उनके ऊपर मनुष्य का कोई हाथ नहीं है। श्री ठाकुर जी ने कहा कि यह कैसे कहेंगे, मनुष्य का कोई हाथ नहीं है। विधि के अनुसार चलने से ही विहित फल पाया जाता है। इस विषय में क्या कोई संदेह है? भगवान का एक नाम विधि है और भगवान माने भजमान, सेवामान। उनकी विधि की सेवा करनी होगी, तभी हम वांछित फल के अधिकारी होंगे। फिर उन्होंने पूछा कि हम लोगों को क्या करना होगा। श्री ठाकुर जी बोले, विवाह ठीक से कराना होगा। फिर उन्होंने पूछा कि विवाह की रीत जिसमें जैसी है वे उसी प्रकार से करते हैं। श्री ठाकुर जी बोले, उसी रीति को ठीक होना है। विवाह इस प्रकार से होने की आवश्यकता है जिससे दाम्पत्य प्रणय के फलस्वरूप स्वामी स्त्री दोनों शरीर, मन और चरित्र में उत्कर्ष और समृद्धि लाभ करें और संतान संतति भी उन्नतर हों। वंश परंपरा से मनुष्य यदि बढ़ता नहीं चले, पिता से पुत्र यदि और उन्नत नहीं हो, तब हुआ ही क्या? पात्र और पात्री का वंश विद्या, स्वास्थ्य, चरित्र, इष्ट प्राणता, दक्षता, नैपुण्य, आयु, प्रकृति इत्यादि की दिशाओं में सम्यक उपयुक्त संगति है या नहीं, अच्छी तरह से देखने की आवश्यकता है। प्रत्येक मनुष्य की जैवी संस्थिति का एक उपादानिक समावेश और संगठन है, जो वैशिष्ट के अनुसार उत्कर्षमुखी अनुशीलन के माध्यम से सुस्त, सतेज और तत्पर रहता है, जिसके माध्यम से वंशानुगत और व्यक्तिगत सद्गुण इत्यादि डोमिनेंट प्रभावी होकर रहते हैं। पुरुष के वंशानुक्रमिक और व्यक्तिगत गुण जहाँ डोमिनेंट प्रभावी हैं, नारी के वंशानुक्रमिक और व्यक्तिगत गुण भी यदि डोमिनेंट प्रभावी
और नर्चरिंग पोषणी हो, और दोनों का साइकोफिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, दैहिक और मानसिक संगठन यदि कंपेटेबल, अनुकूल या अनुरूप हो, अर्थात वे यदि समजातीय, कृष्ट, ऐतिह्य, परंपरा और संस्कार संपन्न हों, फिर भी भिन्न गोत्र के हों, एक शब्द में सदृश सम्मिलन यदि घटित हो, तब उसके फलस्वरूप संतान संतति को उन्नतर हो उठने की संभावना ही अधिक है, क्योंकि वहाँ स्त्री के डिंबकोश और पुरुष के शुक्र कीट का स्ट्रक्चर, टोन, टाइम एंड टेम्पर, गठन, भाव, काल और प्रकृति अर्थात स्वभाव में इस प्रकार की एक एफिनिटी मेल रहती है, जिससे दोनों के हाईएस्ट क्वालिटीज, उच्चतम या सर्वोत्तम गुण ब्लेंड मिलकर और एक होकर संतान का रूप ग्रहण करते हैं। स्वामी स्त्री का वहाँ एक दूसरे के लिए बायोलॉजिकल, जेनेटिकली, सोशली, टेम्परामेंटली एंड कल्चरली, जैवी, अनुवांशिक, सामाजिक, स्वभावगत और सांस्कृतिक रूप से फुलफिलिंग और नर्चरिंग, परिपूर्णी और परिपोषणी होना ही इसका कारण है। यथार्थ यह है कि स्पर्म, शुक्रकीट और ओम डिंबकोश के निहित जनि में हेरिडेटरी इंस्टिंक्ट्स, वंशगत संस्कार, सुपर माइक्रोस्कोपिक ग्रेनुअल्स, सूक्ष्माति सूक्ष्म दाने के समान रहते हैं। नारी और पुरुष से उन इंस्टिंक्टिव ग्रेनुअल सहजात दाने को संगतिशील होने का प्रयोजन है, एवं उसी प्रकार के संयोग से ही संतान अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि वह संगतिशील संयोग संभूत जीवन कण, संयोग से उत्पन्न जीवन कण ही है उसका इनर कोर ऑफ बीइंग, सत्ता का अंतरतम। स्वामी स्त्री में इस हार्मोनी संगति का अभाव जहाँ जितना अधिक होगा, संतान भी वहाँ उतना अपकृष्ट होगा। वहाँ सद्गुण डोमिनेंट प्रभावी नहीं होकर अवगुण ही डोमिनेंट प्रभावी होता है, एवं सद्गुण क्रमशः अपगामी अप्रभावी होता रहता है, क्योंकि सद्गुणों के विकास के लिए जिस नर्चर, एफिनिटी और ट्यूनिंग, पोषण, सादृश्य और समतानता की आवश्यकता है, वहाँ उसका अभाव घटित होता है। इसलिए विवाह इत्यादि खूब हिसाब से करने की आवश्यकता है। प्रत्येक परिवार में उसके कुलगत वैशिष्ट के अनुसार उत्कर्षमुखी आचार्य, अनुष्ठान, नीति, पद्धति, कृष्टि और ऐतिह्य का अनुशीलन जिससे पूर्ण मात्रा में चले, उस ओर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। नारी और पुरुष के अंतर में एक सक्रिय, सुनिष्ठ, वृद्धमुखी साधना का सूर्य यदि निरंतर ध्वनित नहीं हो, तब उसके माध्यम से श्रेष्ठ मनुष्य का आविर्भाव नहीं हो सकता है। केवल स्वर्ण विवाह में ही नहीं, अनुलोम अस्वर्ण विवाह में भी नारी पुरुष के वर्ण, वंश और व्यक्तिगत संगति की ओर लक्ष्य रखकर उसे करना होगा। एक दिन एक इष्ट भ्राता ने श्री ठाकुर जी से प्रश्न किया कि ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता है जिससे मनुष्य अच्छा होगा ही, अच्छे पद पर चलेगा ही। श्री ठाकुर जी ने उत्तर देते हुए कहा, ऐसा अवश्य ही किया जा सकता है जिससे मनुष्य निश्चय ही अच्छा होगा। इसी का कला कौशल तो आर्य संस्कृति में है। उसके लिए गुड ब्रीडिंग, उपयुक्त जनन की प्रथम आवश्यकता है। उपयुक्त जनन के लिए पिता माता का इंस्टिंक्ट, जन्मगत संस्कार उपयुक्त होना आवश्यक है, एवं उनका विवाह भी अविरुद्ध ढंग से सब कुछ मिलाकर हुआ हो। इसके अतिरिक्त पारिवारिक चाल चलन इस प्रकार का होना चाहिए जिससे लड़के लड़कियों को प्रारंभ से ही सत दृष्टांत को देखकर अच्छा होने की प्रेरणा मिले। पारिवारिक शिक्षा यदि अच्छी नहीं हो, पुस्तकों की शिक्षा जितनी ही अच्छी हो न क्यों, उससे मनुष्य के हैबिट, बिहेवियर, अभ्यास, व्यवहार एडजस्टेड, सुनियंत्रित नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त सद्गुरु की दीक्षा से दीक्षित होकर श्रद्धा और निष्ठा सहित उनके निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता है। शिक्षा की व्यवस्था भी ऐसी होनी चाहिए जिससे प्रत्येक मनुष्य अपने वैशिष्ट के अनुसार कर्म दक्ष हो उठ सके। अपना कर्तव्य समझकर इन्वायरमेंट, परिवेश के प्रयोजन को कौन कितना पूर्ण कर चल सकता है, दूसरों के जीवनीय स्वार्थ को कौन कितना यथार्थ रूप से अपना स्वार्थ बना ले सकता है, यथार्थ रूप से यही है शिक्षा का मूल्यवान पदक। जीविका की व्यवस्था यथासंभव वर्ण वैशिष्ट के अनुसार स्वाधीन होने की आवश्यकता है। उपार्जन के लिए जो ही पथ हो न क्यों,
कॉटेज इंडस्ट्री, कुटीर शिल्प और एग्रीकल्चर, कृषि, सभी परिवारों में कुछ न कुछ रहना चाहिए। गोपालन भी परिवार के लिए आवश्यक है। जीविका के लिए यदि दूसरे का दासत्व नहीं करना पड़े या डिसऑनेस्टी, बेईमानी नहीं करनी हो, तब मनुष्य बहुत कुछ ठीक रहता है। इसके साथ साथ समाज में अच्छे अच्छे ऋत्विक, अधर्यु और याजक की आवश्यकता है। वे अपने उन्नत चरित्र, सेवा और याजन के माध्यम से देश और लोगों को सत्तापोषणी चलन में अभ्यस्त कर देंगे। धर्म, आदर्श और कृष्टि के आधार पर इंटीग्रेटेड, संहत कर देंगे। वे साथ साथ इस ओर भी ध्यान देंगे जिससे असत अर्थात सत्ता के प्रतिकूल ढंग समाज में अंकुरित नहीं हो उठे। साइमल्टेनियसली, एक साथ सभी दिशाओं में ध्यान देकर यदि अग्रसर हुआ जाए, उससे देश की आबो हवा ही बदल जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों के अच्छे होने की संभावना अधिक रहेगी। जो बुरे होंगे वे भी उपयुक्त शासन, संतोष और प्रेरणा से बहुत कुछ ठीक हो जाएंगे। बैड इंस्टिंक्ट, बुरा संस्कार युक्त प्रोगेनी संतति समाज में वृद्धि नहीं पाए, इस ओर भी सतर्क दृष्टि रखनी होगी। इन्हीं सब कारणों से मैं प्रॉपर मैरिज, उपयुक्त विवाह पर इतना जोर देता हूँ। इस पर ध्यान नहीं देने से सभी प्रोग्राम असफल हो जाएंगे। बहुत से बुरे लोगों को भी अच्छे संतान होते हैं। इसके कारण की व्याख्या करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि असंयत या अनियंत्रित चरित्र और बुरी प्रकृति एक वस्तु नहीं है। जिनकी प्रकृति बुरी है वे कभी भी श्रद्धावनत नहीं हो सकते हैं, एक निष्ठ नहीं हो सकते हैं, विश्वस्त नहीं हो सकते हैं। उनकी बुद्धि रहती है दूसरों की क्षति करना, पोषण दिए बिना शोषण करना। अपनी आवश्यकता के समय वे दूसरों से सेवा लेते हैं, लेकिन दूसरों की आवश्यकता के समय दक्षता के अनुसार तो वे कुछ करते ही नहीं हैं। ऐसा कि शरीर से खटकर भी कुछ नहीं करते हैं, यह भी शोषण ही है। यद्यपि लोभवश सेवा करना उचित नहीं है, वरन पाने का हिसाब किए बिना ही लोगों की स्वस्थ साधना में लगे रहना अच्छा है। जो असत प्रकृति संपन्न है, धर्म, कृष्टि और महान व्यक्तियों के विरुद्ध ही उनका अभियान चलता है। इस उद्देश्य को सफलीभूत करने के लिए वे तथाकथित लोग संवेदनकारी सज कर लोगों को वशीभूत करने में कोई त्रुटि नहीं करते हैं। उनकी इस लोक संवेदनकारिता का उद्देश्य लोक कल्याण नहीं होता है। लोग को वश में करके उनकी सहायता से धर्म, कृष्टि और महान व्यक्तियों को विध्वस्त करना ही उनका उद्देश्य होता है। इनके संबंध में अत्यधिक सावधान होने की आवश्यकता है। जिनकी जन्मगत प्रकृति ऐसी है, उन्हें अच्छी संतान संतति होने की आशा बहुत कम रहती है। लेकिन ऐसे बहुत से अनियंत्रित चरित्र के लोग हैं जो श्रद्धा और निष्ठा के माध्यम से परिवर्तित हो जाते हैं। जो अनियंत्रित चरित्र के हैं फिर भी उनका सहजात संस्कार ठीक है, उनका विवाह यदि बेमेल नहीं हो एवं उनका दाम्पत्य प्रणय यदि व्याहत नहीं हुआ हो, तब उनके बाल बच्चों का अच्छा होना असंभव नहीं है। पितृ पुरुष स्वागत शुभ संस्कारवाही बीजधारा जाति का सबसे बड़ा संपत्ति होता है। इस महार्ग संपद को संभाल कर रखने की आवश्यकता है। इसके विपरीत होने से मूल वस्तु के लौट आने का कोई उपाय नहीं है। अतः प्रतिलोम या असंगतिपूर्ण विवाह नहीं होना है। इस प्रकार की कोई घटना नज़र के समक्ष यदि घटित होने जा रही हो, तब प्राणपण से उसे रोकने की आवश्यकता है। विवाह की प्रथा में गड़बड़ी प्रवेश कर जाने से जाति का भविष्य अंधकार पूर्ण हो जाता है। जय गुरु।